नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चंद्रशेखर। आप सबों का साइंस सुपर 30 MCQ में आपका स्वागत करता हूं। तो ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से वो वीडियो भी देख लें, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि RRB, NTPC, RPF, LAP एंड टेक्नीशियन और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी आपको सहायता मिलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना किसी देर किए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसकी खोज मार्टिन केल्प्रोथ ने की थी? तो किसकी खोज मार्टिन केल्प्रोथ ने किया था? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम और पोलोनियम। तो यूरेनियम की खोज मार्टिन केल्प्रोथ ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगर हम लोग बात करें यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, कितने समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के? तो 3 समस्थानिक होते हैं। क्या क्या? यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसके 3 समस्थानिक हैं। अगर हम लोग बात करें रेडियम, रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम की खोज क्या था? मेरी क्यूरी ने किया था या मैडम क्यूरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण या यंत्र द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर से गाड़ी की चाल मापी जाती है। गाड़ी की क्या? गाड़ी की गति या चाल मापा जाता है। यहाँ पर बात करें हम लोग हाइग्रोमीटर की, यहाँ पर हम लोग बात करें हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में किस धातु की उपस्थिति होती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? जिंक, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका सिंबल होता है Fe। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो किस प्रकार का दर्पण यानी कि कौन सा मिरर को हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और बेलनाकार दर्पण। तो गाड़ी के हम लोग साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगर हम लोग बात करें गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही यूज होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे भीतर की परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर, स्थल मंडल। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस कोर में ही निकल और लोहा का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्राणी के पास 3 हृदय होते हैं? तो कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें 3 हृदय होती है? आप लोग कमेंट करके ये बताएं, मनुष्य में कितने हृदय होती है? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, ऑक्टोपस, शार्क, मगरमच्छ और पेंगुइन। तो ऑक्टोपस ऐसा प्राणी है जिसका 3 हृदय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस। अगर हम लोग बात करें ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का खून का रंग होता है नीला होता है। और मनुष्य के खून का रंग आप लोग कमेंट करके बताएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण
और ऑप्शन नंबर बी है हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम को हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा गैस है जिसको हम लोग हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस यानी कि हंसीय गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। अगर हम लोग बात करें सबसे भारी धातु का नाम क्या है। सबसे भारी धातु का नाम है ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम है ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम है ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाचन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है। तो पाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शन है पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो पाचन प्रक्रिया में पेप्सिन एंजाइम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सिरका यानी कि विनेगर में एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। अगर हम लोग बात करें इसका रासायनिक सूत्र के बारे में तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है गैस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। अगर हम लोग बात करें ध्वनि को किससे मापा जाता है तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल से मापा जाता है। अगर हम लोग बात करें ध्वनि की गति क्या निर्वात में अगर हम लोग बात करें क्या ध्वनि की गति निर्वात में गति कर सकती है तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और वह निर्वात में गति नहीं कर सकती है। ध्वनि को गति करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव हड्डियों में किस तत्वों का प्रमुख रूप से योगदान होता है। ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। तो मानव हड्डियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डियों में कैल्शियम जो तत्व है वह प्रमुख रूप से योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं के निर्माण में होता है। तो ऑप्शन है माइटोसिस, मेयोसिस, बाइनरी फिशन और बंडिंग। तो मेयोसिस प्रकार की कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं के निर्माण में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेयोसिस प्रकार की कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक थक्के बनने में मदद करता है। तो ऑप्शन दिया है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC और लाल रक्त कणिकाएं RBC और प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो मानव शरीर में रक्त के थक्का बनने में कौन सा घटक में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स जो होती है वह किसी भी रक्त यानी कि मानव शरीर में रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें विटामिन
विटामिन की, तो विटामिन भी है जो मानव शरीर के रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। उस विटामिन का नाम है के। विटामिन के जो है मानव रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? तो उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? यकृत, गुर्दा, अग्नाशय और हृदय। तो उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग गुर्दा को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। अगर हम लोग बात करें गुर्दा को और किस नाम से जाना जाता है, तो गुर्दा को किडनी के नाम से भी जाना जाता है। गुर्दा को किडनी के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग बात करें किडनी की मुख्य कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की मुख्य कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन या नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस का हम लोग यूज होता है? जो हम लोग घरेलू बल्ब यूज करते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि आर्गन गैस को ही भरा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब में गैस क्यों भरा जाता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में गैस क्यों भरा जाता है, तो हम लोग बात कर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, अंदर में एक फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का ये फिलामेंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पर गैस को बिना भरे ही बल्ब को तैयार करते हैं, बिना गैस भरे बल्ब को तैयार कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? संचारण हो जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। इस नष्ट को रोकने के लिए इसमें कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन गैस भरा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी नियम से निर्धारित किया जाता है? ओम का नियम, लेंस का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन है ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, गुरुत्वीय तरंग। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी तत्वों का यूज होता है? तो ऑप्शन है प्लूटोनियम, यूरेनियम, सोडियम, थोरियम। तो नाभिकीय रिएक्टर में प्रमुख रूप से यूरेनियम तत्वों का यूज होता है और इसका खोज किसने किया था? इसकी खोज मार्टिन कैलफ्रोथ ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें दूध को किससे मापा जाता है, तो दूध को मापा जाता है लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। यहाँ पर दिया हुआ है
WBC, श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC कहा जाता है। अगर यहाँ पर दिया रहा था RBC तो हीमोग्लोबिन भी राइट होता हमारा आंसर और RBC भी राइट होता। तो बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो सबसे ठंडा ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे ठंडा ग्रह का नाम है वरुण। वरुण जो है हमारा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण, जिसको नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे गर्म ग्रह की, अगर हम लोग बात करें सबसे गर्म ग्रह की, तो सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल में, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। अगर हम लोग बात करें सौरमंडल का सबसे तापांतर वाले ग्रह का नाम क्या है? तो सौरमंडल का सबसे तापांतर वाले ग्रह का नाम है बुध। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बिरचो, स्लाइडेन और स्वान, वाटसन और क्रिक और मेंडलीफ। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन और स्वान। अगर हम लोग बात करें कोशिका की खोज के बारे में, अगर हम लोग बात करें कोशिका की खोज के बारे में, तो कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने, और कब किया था? 1665 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मेंडलीफ की, अगर हम लोग बात करें मेंडलीफ की, तो मेंडलीफ ने क्या दिया था? तो मेंडलीफ ने क्या दिया था? आवर्त सारणी दिया था। मेंडलीफ ने क्या दिया था? आवर्त सारणी दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व का क्या नाम है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व का नाम है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक्स का कार्य क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स का कार्य क्या होता है? वायरस को नष्ट करना, बैक्टीरिया को मरना, कोशिका विभाजन को रोकना, संक्रमण को बढ़ाना। तो एंटीबायोटिक्स का मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया को मारना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, और ऑप्शन नंबर सी है वाट, और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। अगर हम लोग बात करें वाट किसका एसआई इकाई है? वाट शक्ति का एसआई इकाई है। वाट किसका एसआई इकाई है? वाट शक्ति का एसआई इकाई है। और ये पास्कल किसका एसआई इकाई है? पास्कल जो है ये दाब का एसआई इकाई है। पास्कल किसका एसआई इकाई है? दाब का एसआई इकाई है। और हर्ट्ज किसका एसआई इकाई है? यह आवृत्ति का एसआई इकाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता किस तत्वों में पाई जाती है? तो ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो रेडियोधर्मिता किस तत्वों में पाया जाता है? तो रेडियोधर्मिता हमारे यूरेनियम तत्वों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगर हम लोग बात करें यूरेनियम तत्वों की खोज किसने किया था? तो यूरेनियम तत्वों की खोज मार्टिन केल्फ्रोथ ने किया था। तो यूरेनियम तत्वों की खोज किसने किया था? मार्टिन केल्फ्रोथ ने किया था। यूरेनियम तत्वों की खोज किसने किया था? मार्टिन केल्फ्रोथ ने किया था। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्की गैस है। हीलियम गैस को हम लोग वायुयान के टायरों में इसको भरते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव चालित प्रेस यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, पास्कल का नियम, बोयल का नियम। तो हाइड्रोलिक
प्रेस पास्कल के नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल का नियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, चांद पर मानव द्वारा पहली बार कब कदम रखा गया? तो चांद पर मानव यानी कि मनुष्य द्वारा पहली बार कब कदम रखा गया? 1969, 1959, 1979, 1989। तो चांद पर मनुष्य ने यानी कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने कब कदम रखा था? तो चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने 1969 में कदम रखा था। 1969 में कदम रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करें चांद पर सबसे पहला कदम किसका था? तो चांद पर सबसे पहला कदम था नील आर्मस्ट्रांग का सबसे पहला कदम था। चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग का पहला कदम था। और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था? दूसरा व्यक्ति का नाम था एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग के साथ दूसरा व्यक्ति कौन गया था? अगर हम लोग बात करें तो उस व्यक्ति का नाम है एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन। अगर हम लोग बात करें भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही हुआ था। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो वहीं पर यह हमारा छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।